इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के इसमें 3 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है आपके मोशन को, और इस तीनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली ड्राइव करते हैं। ठीक है। का हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले पकड़ के लेके आओ फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है। अब देखो कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि सपोज अ बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट ए एंड दिस चेंजेस टू v एट पॉइंट v। जैसे देखो इसका अगर फिगर में बनाऊं तो यहाँ है आपको O और यहाँ t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। और यहाँ आपका हो गया ये u। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि कुछ एक्सेलरेट किया और इस पॉइंट से यहाँ पे जो है से ये पॉइंट हो गया आपको A, कि इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी है, और उसके बाद ये पॉइंट हो गया आपको B, यहाँ पे जो है कुछ इसका वेलोसिटी हो गया, और ये जो है यहाँ से u और ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ ये क्या हो गया इसका v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है। और यहाँ से ये हो गया आपका t सेकेंड पे ये इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ये हो गया आपका टाइम। ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं d और इसको ले लेते हैं c। ठीक है। इस पॉइंट को हम c ले लेते हैं, इसको d ले लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा क्या हो गया u, या यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया u, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा t। ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले कि एक्सेलरेशन क्या होगा। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर हम एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना है कि चेंज इन वेलोसिटी की मैं अगर बात करूं तो ये टोटल OB यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ, ये पॉइंट आप रख, ठीक है, इस पॉइंट को मैं E रख लूँ, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया OE या BC दोनों सेम ही है, OE माइनस OA। ठीक है। OA बाय OC, यानी टाइम कितना हो गया OC माइनस 0। ठीक है। तो ये देखो कि ये कितना है V है माइनस U है, और ये T है माइनस 0 है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया V माइनस U बाय T। ठीक है। इधर आ गया तो V माइनस U इजकल्स टू AT। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो V माइनस U बाई AT। ठीक है। और V को इसी साइड रख लिया, U को इस साइड दिया, तो U प्लस AT। ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। U इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और T इज इक्वल्स टू टाइम। तो ये है हमारा पहला इक्वेशन जो कि हमने ग्राफिकली डिराइव किया है। ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं किया है हमने, हमारे पास
एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पे यहाँ भी पहुँच चुका है। ठीक है, कितना देर में? t टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक u हो गया और ये v हो गया, यहाँ से इसके ठीक सामने है, तो मतलब यहाँ पे v हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इस केस में, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यानी v, यानी यहाँ से ओ ई, ठीक है, माइनस ओ ए v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या बताया था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो हम फिगर एक बार फिर से यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि फिगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर हम इस ट्रेपिज्म जो है ओ ए बी सी, यानी ये वाला जो ट्रेपिज्म है, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करे कितना करेगा, ये एरिया कि एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, तो अगर हम देखो कि ये रेक्टेंगल का एरिया और प्लस ये ट्रायंगल का एरिया अगर ऐड कर दे तो हो जाएगा इस पूरे का एरिया। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली ये टोटल का एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या कि ये जो है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू अब ए डी, या तो ये या ये सेम ही है, यानी ए डी। ठीक है, प्लस और ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, ए डी इंटू हाइट कितना हो गया, बी डी। ठीक है, तो ओ ए कितना हो गया, अबे हमें ओ ए पता है, ओ ए कितना है u इंटू ए डी कितना हो गया t प्लस हाफ ए डी टी इंटू बी डी। ये कितना है, ये अब देखो ये टोटल v है, यहाँ से यहाँ तक कितना है v है, और ये u है, तो ये कितना बचा v माइनस यू बचा कि नहीं। ये टोटल u है, ये टोटल v है, ये u है, तो ये कितना हो गया v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया v माइनस यू, सिंपल, यू टी प्लस हाफ, ये हो गया आपको इंटू टी। अब देखो जो पहला इक्वेशन जो हम लोग निकाले थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी हो सकता है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए टी लिख सकते हैं। यहाँ पे दे दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखोगे कि ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ कितना हो गया, ये s इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन।
प्रूफ हो गया। जो ट्रेपिज्म है OABC, इसका हमने एरिया निकाल लिया। इसका एरिया कैसे निकाला है कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस दोनों को किया है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया कि लेंथ AD इंटू ब्रेथ OA इंटू AD प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का हो गया। तो U इंटू टी प्लस हाफ टी V माइनस यू से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से ले लिया, V माइनस यू इजकल्स टू AT, ये पुट कर दिया, AT स्क्वायर हो गया। चलो ये हो गया आपको, ठीक है। अब हमारा थर्ड इक्वेशन हम लोग देखते हैं। रखा था कि थर्ड इक्वेशन क्या पढ़ा था कि V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यही पढ़ा था ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी ट्रेपिज्म के एरिया के बेसिस पे हम काम करेंगे, इसी ट्रेपिज्म का एरिया निकालेंगे। इसमें भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या हो गया OA और प्लस BC, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं OA प्लस BC इंटू बेस क्या है OC बाय 2, ठीक है। S इज इक्वल्स टू क्या होगा OA कितना है U, ठीक है। BC कितना है V इंटू OC कितना है, OC जो है T है, ठीक है, OC T है बाय 2, यही है। अब देखिए यहाँ पे इस T को हम फिर से चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि अभी V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। हम क्या करेंगे, इस T को जो है हम करेंगे क्या, इस T को अकेला, क्योंकि यहाँ पे हमें T बस अलग टर्म लग रहा है, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में कहीं T नहीं है, तो यहाँ से T हटा दो, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर हम T हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस यू बाई A इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं T, कोई दिक्कत, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू U प्लस B बाई 2 इंटू V माइनस यू बाई A, ये होगा। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, U प्लस V और U माइनस B, यानी कहने का मतलब है कि ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्मूले पे आ गया। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो S इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। तो V स्क्वायर को इस साइड रख लो, तो इस साइड करेगा तो क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2AS। ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। इसमें है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकाला है OABC। अब एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस बाय 2, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC, U OA कितना हो गया, U प्लस BC, ये पूरा हो गया V, ठीक है, इंटू OC T हो गया बाय 2। अब यहाँ पे T जो है, इस T की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पुट करा है, फिर ये कितना हो गया, ये हो गया।